नमस्कार, A to Z न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपके साथ आरती राय। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पर हीरापुर में पवन गौड़ का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ है। उनके साथ खड़े हैं शहरी जिला कांग्रेस के युवा अध्यक्ष नितिन सिंगला जी। आपको बताते हैं यूक्रेन से हमारे भारतीय नागरिक हैं पवन गौड़ जी सही सलामत आए हैं, जिनका पूरे गाँव वासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया है। जैसे कि आप सभी को पता है, छात्र हैं, 4th ईयर की पढ़ाई कर रहे थे। तमाम छात्र यहाँ भारतीय छात्र यूक्रेन गए हैं अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए यूक्रेन गए हुए हैं। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है कि गुरुवार की सुबह जैसे ही यूक्रेन के वासियों की यहाँ से आंख खुली तो बम धमाकों के साथ खुली। किस तरह वहां पर मंजर रहा होगा, किस तरह के वहाँ हालात रहे होंगे, क्योंकि खबरें आपने हम सभी ने सुनी है, लेकिन जो वहाँ मौजूद हैं वो वहाँ आप बीती अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि वहाँ किस तरह का माहौल रहा होगा। क्योंकि ये जो बम धमाके चल रहे हैं, इसी से न्यूज चैनल और तमाम तरह की एक ही खबर आ रही है कि तीसरे विश्व युद्ध से सभी की जो सांसें हैं डरी हुई हैं, सबके ख्याल डरे हुए हैं कि कहीं ये तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं है। जिसके साथ डरे हुए हैं इनके अभिभावक, वो स्टूडेंट जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं, हालांकि इनसे जानेंगे कि कैसा वहाँ का मंजर रहा, क्योंकि आपने और हमने सभी ने सुने होंगे न्यूज के माध्यम से कि वहाँ पे जो युद्ध है, इस तरह के परिस्थितियां वहाँ पे उत्पन्न हो रही है। पर जो वहाँ पर रह कर आए हैं, जिन्होंने वहाँ सब देखा है, वो उस तौर पर खास तौर पर बता पाएंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत पवन आपका। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। कैसा रहा वहाँ का, कैसी सुरक्षा व्यवस्था रही, कैसे आपने देखा? मैम, सुरक्षा व्यवस्था मैम, वहाँ के लोग डरे हुए थे, वहाँ की सरकार डरी हुई थी मैम। आप रोज न्यूज़ देख रहे हैं, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो खुद डरे हुए हैं मैम। उनका डिसीजन पता नहीं मैम सही था या गलत था, लेकिन उसकी वजह से वहाँ के आम नागरिकों को और हमको मैम, जो वहाँ पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स को मैम, दिक्कतें बहुत ज़्यादा हुई हैं मैम। और कुछ डिसीजन, जैसे कि उन्होंने कहा था, उन्होंने जो डिसीजन लिए हैं सिविलियंस को वेपन देने के मैम, वो मेरी तो बिल्कुल समझ से बाहर हैं। इन कुछ डिसीजंस की वजह से मैम हमें और मेरे जो सभी साथी जो यहाँ दोस्त वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है। और मैम किसी न किसी तरह से अपने खुद के कुछ डिसीजन से और गाइडलाइन से, एम्बेसी से करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं मैम। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ये सुनने में आ रहा है कि वहाँ से सुरक्षित भारतीयों को निकाला जाएगा और किसी तरह के चार्ज फ्री में उनको लाया जाएगा, तो ऐसा कुछ है क्या? मैम, जैसे ही हमने यूक्रेन का बॉर्डर क्रॉस किया मैम, उसके बाद हमें एम्बेसी से, जैसे मैं हंगरी कंट्री में एंटर हुआ था मैम, तो हंगरी एम्बेसी ने उसके बाद हमें ट्रेन में बस जो होती है मैम, ऑटो बस मैम मुहैया कराई। उसके बाद हमें अपने ऑफिस तक ले जाया गया मैम। ऑफिस में बताया गया ये आपके होटल्स हैं, आप इन होटल में कौन कौन अपने ग्रुप में जाना चाहेंगे। हमारे होटल डिसाइड हुए। उसके बाद मैम होटल में ले जाके खाना वाना खिलाया गया। हमारा उसमें सारा जो सुविधाएं होती हैं मैम, वो मौजूद थी। और ये हमारे पास पैसे थे ही नहीं मैम, हम देते कहाँ से। और अभी आपके सामने हूँ, अपने घर पर हूँ, और पैसे तो अभी मेरे पास नहीं है मैम। तो सारा कुछ जो था वो गवर्नमेंट ने किया है, और उसके लिए मैम मैं गवर्नमेंट का तहे दिल से, और मैम मेरे सभी जो साथी जो लोग हैं जो घर पहुंचे हैं, उनकी ओर से मैम थैंक यू करना चाहूँगा मैम। तो आपको बता दें, गुरुवार की ही सुबह बम धमाकों के साथ जो इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, जिसे सभी डरे हुए हैं कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो नहीं। उनके साथ सबसे ज्यादा जो डरे हुए हैं यूक्रेन में जो फंसे छात्र हैं, उनके अभिभावक हैं, कि किसी तरह उनके बच्चे, उनके लाडले, उनके वतन लौट आए, जिनके चलते पवन गौड़ यहाँ पर आए हैं। उनका स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत भी किया है। ये एक अच्छी बात है कि सुरक्षित अच्छी तरह यहाँ पर आए हैं। अक्सर ये देखा जाता है पवन की स्टूडेंट जो बच्चे होते हैं अपने माँ बाप को बड़ी मुश्किल से बनाते हैं कि हमें बाहर पढ़ने जाना है, भविष्य बनाने जाना है। उसके बाद ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो तो उसको क्या कहेंगे इस चीज? मैम, अगर मैं कल के लिए डर के बैठ जाऊं मैम कि कल वर्ल्ड वॉर होने वाला है, क्योंकि मैम 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं और इन्हीं कंट्रीज के आपस के बीच में वो बातें होती हैं। तो पहले तो जॉर्जिया है, जो फ्रांस है, ये रसिया स्टार्ट होता है, लेकिन पहली बार ऐसा था कि यूक्रेन के साथ पंगे स्टार्ट हुए मैम। तो ये मैम कहना उचित नहीं होगा कि आप लोग इस चीज़ से डर के कोई डिसीजन ना लें, क्योंकि अगर मैम ये डिसीजन मैंने लिया होता कि मैं अगर बाहर जाऊंगा तो कुछ हो सकता है, और मैं बंकर में छुप के बैठा होता, तो शायद आज मैं अपने घर वालों के साथ, अपने गांव वालों के साथ नहीं खड़ा होता मैम। तो डिसीजन तो मैम लेने पड़ते हैं, उसके बाद जो होता है मैम वो अपनी समझदारी से और आपको सबकी सलाहों के साथ में वो निपटाना पड़ता है मैम। मैं आपसे ज्यादा सवाल नहीं करूंगी, क्योंकि आप अभी भी आए थके हुए हैं। यही जो देश की आगे का भविष्य है, ऐसे बुलंद हौसलों के साथ एक अच्छी चीज है, अच्छी बात है। कैसे करेंगे, क्योंकि अभी MBBS की वहाँ पे सबसे फेमस पढ़ाई है, अच्छी पढ़ाई है, तो कैसे कंटिन्यू कर पाएंगे? अभी किस तरह आगे की सोचते हैं कि किस तरह अपने MBBS की पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे? मैम, जो हमें गाइडलाइंस मिली है मैम, वो ये हैं कि आपकी जो क्लासेस हैं वो अभी 2 वीक्स के लिए सस्पेंड हो चुकी हैं, और आपकी वो जो आपकी वैकेशंस होंगी उनमें उनको कंपनसेट कर देंगे, वो अरेंज कर देंगे। तो मैम आई थिंक वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाए, पता नहीं मैम, क्योंकि हालात में कुछ बदतर भी हो सकते हैं या फिर हो सकता है सुधार हो जाए मैम, जैसे कि बातें हो रही हैं। जो उनमें जो शांति जो प्रस्ताव वो रखा जा रहा है मैम, लोग जेलेंस्की और पुतिन बैठ के बातें कर रहे हैं मैम,
तो आई होप कि मैम जो स्थिति है वो अच्छी हो और बेहतर हो मैम। और बाकी मैम ये सब कुछ देखिए मैम, सरकारी काम है मैम, गवर्नमेंट जानती है, हम वहाँ पढ़ने गए हैं और गवर्नमेंट करेगी मैम, क्योंकि मैं 4th का स्टूडेंट हूँ, मेरे वहाँ पे अभी 2 साल के आसपास बचा हुआ है। सो मैम जो भी होगा शायद वो सबके लिए होगा और मैम अच्छा ही होगा मैम। पवन, जब आए थे तो धमाके और इस तरह की कोई शुरुआत हो चुकी थी, आपने सुना कुछ ऐसा? मैम मोस्टली मैम वहाँ पे रातों को होता था मैम, दिन में तो डर था लोगों से, वहाँ के सिविलियन से, और रात को मैम हमें सोना पड़ता था बंकर के अंदर। वहाँ पे मैम हमें अरेंजमेंट अच्छे हो रखे थे, क्योंकि मैं हॉस्टल में था, मुझे बुलाया गया था मैम, तो अरेंजमेंट अच्छे थे मैम। और धमाके की आवाज़ सिर्फ रातों को आती थी मैम, और वो बहुत ही भयानक होती थी। बंकर में कम सुनाई देती थी, लेकिन जो मैम वार्डन थी वो बाहर रहती थी, वो बताती थी हमें कि रात को अगर तुम लोग बाहर सोगे तो शायद तुम्हें नींद नहीं आएगी। सो मैम जैसा, और मैम जो मेरे आसपास के जो यार दोस्त थे जो अपार्टमेंट में रहते थे, वो बताते थे कि रात भर लोग जो सिविलियंस है वो नॉक करते हैं हमारे रूम के बाहर, हमें बहुत डर लगता है मैम। तो मैम सिविलियन से वहाँ ज़्यादा डर था मैम, बजाय, क्योंकि रशियन हमारे टेरिटरी तक पहुंची नहीं थी मैम, सिर्फ सिविलियंस ही थे जो जिनके हाथों में गवर्नमेंट ने बंदूक थमा दी थी कि आप खुद आर्मी है और आप खुद ऑपरेट करिए। वो पता नहीं लड़ किससे रहे थे मैम, हम तो मैम रशियन मेंबर नहीं थे जो लड़ने आए थे, तो हमारे अपार्टमेंट पे, हमारे डोर पे मैम नॉक कर रहे थे। तो ये कुछ फैसले थे मैम जो मुझे बिल्कुल उचित नहीं लगे मैम, जो मेरे समझ से बाहर थे। तो ये था वहाँ का मंजर, ये था वहाँ का नज़ारा। तो आपने देखा, खबरें आपने, हम सभी ने सुनी होंगी, लेकिन क्या वहाँ पर किस तरह के वहाँ पे घटना थी, किस तरह का वहाँ मंजर बना हुआ था, ये पवन ने आपको बताया। आपके हौसले बुलंद हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो पवन, आगे पढ़ाई का जब आप कंटिन्यू करेंगे या किस तरह, तो इसका प्रभाव आपकी पढ़ाई पर लगता है देखने को मिलेगा? मैम मैं 2 दिन शायद मैं रेस्ट लूंगा मैम, उसके बाद मेरी पढ़ाई मैम वहाँ ऑनलाइन चले या ना चले, मैं खुद अपना कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैम गवर्नमेंट जो है मैम वो सही कदम उठाएगी मैम, क्योंकि हमारी स्टडी जो है वो बीच में रोकी गई है और सर्कमस्टांसेस ऐसे थे मैम, रोकनी पड़नी वो जरूरी थी मैम। सो मैम आई थिंक एंड आई होप जो मेरी डिग्री है वो आगे तक चलेगी, स्टडीज़ थोड़ी रोकें, वो हम अपनी समझदारी से उन्हें मैम पूरा करेंगे। और मैम बाकी बच्चे की बात होती है मैम, कोई पढ़ना चाहता है, कोई नहीं पढ़ना चाहता। सो मैम आई विल कंटिन्यू माई स्टडीज है। धन्यवाद पवन। आपके आज बच्चे आए हैं तो कैसा लग रहा है ताऊ आपको? बहुत खुशी हुई है, जो ना हम तो कई दिन से चिंता में थे, हमारा बच्चा जो ना वहाँ पर फंसा हुआ था, इसलिए जो ना हमें तो चिंता थी। आज हमें सुबह से पता थी, हमारे पास जो ना यहाँ के गवर्नमेंट के कर्मचारी भी आए हुए थे आज पूछने के लिए, तो हमने उन्हें बताया कि हमारा लड़का जो ना उस पर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर आ चुका है, और उनको लिख कर दिया हमने। हमें तो और भी बच्चे फंसे हुए हैं, तो क्या उन्हें दुआ देंगे आपकी, किस तरह वहाँ से अपने वतन वापस दुआ तो ये कि जो ना वे कुशल उससे जो ना यहाँ पहुँच जाएं, और हमारे बेटे से जो ना सलाह लें और रास्ते की पूछताछ करें, और उससे सुगम हो जाएगा। बहुत अच्छी बात, क्योंकि अभिभावक हैं, उनके माता पिता हैं, जिनके सबसे ज्यादा आस लगी हुई थी कब उनका बच्चा उनके घर वापस आए, उन्हें आंखों से निहार सके, उन्हें गले से निहार सके। जो पल इन्होंने नसीब भी कर लिया है। पवन को इन्होंने गले से लगाकर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया है। आइए मिलाएंगे आपको शहरी जिला युवा अध्यक्ष कांग्रेस से नितिन सिंगला जी से, जो स्वागत में इनके साथ 4 चांद लगाने आए हैं। सर, क्या कहेंगे कि स्वागत में आप 4 चांद लगाने आए हैं हीरापुर? मेरा परिवार है, भाई सुमेश हैं, भाई भरत पंडित जी हैं, कल्लू भाई, तो उन्होंने हमें बताया कि इस तरीके से यूक्रेन से हमारे हीरापुर के फरीदाबाद के हमारे एक भाई लौट के वापस आए हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है कि सबसे पहले जो जत्था वहाँ से वापसी आया उसमें हमारे हरियाणा से और फरीदाबाद से हमारे भाई पवन वहाँ से लौट के आए, और इसमें एक खुशी की भी बात है, और इन्हें देख के एक आशा ये भी लगती है, एक उम्मीद ये भी है कि जितने भी छात्र वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको लाने का काम किया जाए, क्योंकि सबके लिए अपने बच्चे बराबर होते हैं। माँ बाप के लिए बेटा हो, बेटी हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, सबके लिए बराबर होते हैं। तो जिसके भी बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं, चाहे वो हमारे देश के हैं, हरियाणा के हैं, किसी भी राज्य के हैं, दूसरे देशों के हैं, वो सभी बच्चे अपने घर पहुँचने चाहिए, क्योंकि इनकी लड़ाई नहीं है ये हो सकता है 2 विचारधाराओं की लड़ाई हो सकती है, लेकिन इन बच्चों का, इन छात्रों का, इन पढ़ने वाले बच्चों को, क्योंकि ये अपना भविष्य वहाँ बनाने गए थे, खराब करने नहीं गए थे। तो जहाँ तक आपने सवाल किया इनकी पढ़ाई को लेके, तो निश्चित ही यूक्रेन के अंदर जो स्थिति है उसको देखते हुए मेरी भारत सरकार से एक अपील है कि जितनी भी पढ़ाई ये यूक्रेन में अपनी पूरी कर चुके हैं, उसके बाद की पढ़ाई के लिए इन्हें इसी भारत देश के अंदर मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला दिया जाए और इनको अपनी डिग्री पूरा करने का यहाँ पे मौका दिया जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी माँ बाप, अगर वहाँ स्थिति सुधर भी जाएगी तो इन्हें वापसी भेजने की कोशिश भी करेंगे। तो जहाँ तक ये पढ़ चुके हैं पवन जी, जहाँ तक
पूरे देश के बच्चे जितनी भी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं उसके बाद के सेमेस्टर यहाँ पे कंटिन्यू किए जाएं। यहाँ के अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में, लॉ कॉलेजेस में, जिस भी कोर्स को वो वहाँ कर रहे थे, भारत सरकार से, इनके शिक्षा मंत्री से मेरा आग्रह है कि इनको यहाँ पे वही कोर्स कंप्लीट करने का और डिग्री पूरी करने का मौका दिया जाए, ताकि इनके लगाए हुए पैसे जो इन्होंने वहाँ पे खर्च किए हैं, क्योंकि आप समझिए हमारे देश में पढ़ाई इतनी महंगी है तो विदेश में कितना महंगा होगा इनके लिए वहाँ पढ़ना, तो वो इनका खराब ना जाए, ज़ाया ना जाए, क्योंकि एक एक दिन बड़ा कीमती है। अगर इनकी डिग्री और इनकी पढ़ाई यहीं अधूरी रह गई तो आगे इनका भविष्य खराब हो जाएगा और आने वाले समय में इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के लिए बड़ी जो है कि स्थिति खराब हो जाएगी। तो उसको देखते हुए मैं आग्रह करूंगा कि इनकी डिग्री को यहाँ देश में कंप्लीट कराया जाए। अगर स्थिति सुधरती है तो इनके ऊपर छोड़ा जाए, वापसी जाना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन टिल देन सरकार की तरफ से ये ऑफर हो कि आप जहाँ तक पूरा कर चुके हो उसके बाद इनको यहीं के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला देके इनको डिग्री पूरी करने दी जाए, मेरा ये आग्रह। धन्यवाद। नितिन सिंगला जी ने यहीं पर कंटिन्यू पढ़ाई करने का ऐसी अपील करी सर, और छोटे भाई कहकर इनका हौसला अफजाई भी किया, क्योंकि इन परिस्थितियों से कैसे मंजर इनसे गुजर के आए हैं। नवीन नाम के एक व्यक्ति की, वहाँ छात्र की मृत्यु भी हुई, जिसके चलते NSUI ने आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका। तो क्या कहते हैं? देखिए, ऐसे विषय पे किसी भी प्रकार की कोई राजनीति करना बहुत ही दुखदायी है और मैं ऐसे विषय पे राजनीतिक कोई भी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये दो देशों के बीच की बनाई हुई परिस्थिति है, इसके अंदर कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हमारा भाई नवीन जिसकी डेथ हुई है उसके लिए मैं अपने परिवार की तरफ से, समस्त पार्टी की तरफ से, फरीदाबाद की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं और आशा करता हूं कि जैसे नवीन भाई के परिवार को ठेस पहुंची ऐसे किसी और परिवार को ना पहुंचे और निश्चित ही सरकार कोशिश करेगी बच्चों को जल्द से जल्द वहां से वापसी लाया जाए। बस ये बहुत अच्छी बात सहानुभूति देते हुए नितिन सिंगला जी ने उनकी जो संतावना है वो बात दी। सर, नाम क्या है आपका? मेरा सुमेश गौड़ नाम है मैम। पवन के कौन लगते हैं? मैं बड़ा भाई हूँ इनसे। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी। तो कैसे कहेंगे, ढोल नगाड़ों के साथ किसी चीफ गेस्ट की तरह अपने छोटे भाई को लेके आए हैं, कैसा लग रहा है अपने भाई को सामने देख? बिल्कुल मैडम, बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे क्या, हमारे जो भी यहाँ के आसपास के हैं सभी को अच्छा लग रहा है। जी मैम। तो क्या कहेंगे, वहाँ कुछ छात्र भी वहाँ रुके हुए हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा जो टेंशन हुई परिवार को, अभिभावकों को हुई, तो क्या लगा आपको कि और भी जो अटके हुए हैं उन्हें शीघ्र से शीघ्र यहाँ लिया बिल्कुल जाए? मैडम, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे मेरा भाई वहाँ से सेफली इंडिया के अंदर वापस आया है और भी मेरे जितने भी वहाँ इंडियन भाई बहन हैं वो भी, चाहे आपके माध्यम से, इंडियन गवर्नमेंट के माध्यम से, किसी भी माध्यम से वो सेफली बाहर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए, तो देखा आपने, हीरापुर में मौजूद हूँ और यूक्रेन से जो पवन गौड़ है वो आए हैं, जिनका भव्य स्वागत जो उनके परिवार परिजनों ने किया है, जिसका वो स्वागत कर रहे हैं। तो ऐसी खबरों के साथ बने रहिए। नमस्कार।